गाइस वेलकम बैक टू इंग्लिश टेक ज्ञान। ओके, आज दोस्तों हम लोग करने वाले हैं मॉक टेस्ट 2। कल मैंने मॉक टेस्ट 1 डाला था जिसको आपने पसंद किया, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बढ़िया लगा। आपके एग्ज़ाम्स हैं सीजीएल के टीयर 1, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक और मॉक टेस्ट सेलेक्ट किया है। तो ये भी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है और 2022 का ही है। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बनाने से हमें एक आइडिया होता है, एक्सपीरियंस होता है क्वेश्चंस के मोड ऑफ क्वेश्चन और पैटर्न के बारे में, है ना। उम्मीद है कि आप ये बातें समझते हैं। चले तो वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो एंड में लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा, जो आपकी तरह एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। मैं पहले ही बोल देता हूँ, बाद में शायद भूल जाऊँ। तो पहला क्वेश्चन हमारा है पैसिव वॉइस में दिया हुआ है ऑल टास्क दिया हुआ नहीं है, सी हैंडल्स ऑल टास्क इफिशिएंटली। एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है हैंडल्स क्या है आपका, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब कि हमको हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए, इज एम आर चाहिए। ठीक है, इज एम आर। अब जिसमें इज एम आर नहीं है उसको निकाल दो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दो जगह है, एक यहाँ और एक फोर में। तो साथ में बीइंग नहीं चाहिए क्योंकि हैंडल्स है, हैंडलिंग नहीं है। अगर हैंडल की जगह हैंडलिंग होता तो ऑप्शन 100% होता, बट अभी आंसर किया जाएगा 4, ऑल टास्क आर हैंडल्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको एलिमिनेट करना बोलते हैं, इस पर मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, आप चाहे तो यूट्यूब पे मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव अगेन वॉइस दिया है ऑल वेपन्स वर सरेंडर्ड, ये आपको दे दिया है पैसिव वॉइस में। वर सरेंडर्ड है मतलब कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस में हमको क्या चाहिए, V2 चाहिए, क्योंकि V2 के लिए ही हम वाज वर्ब का सिलेक्ट यूज़ करते हैं। तो जिसमें V2 है उसको हम रखने वाले हैं, बाकी को दफ़ा करेंगे। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन को अपने से भी वीडियो पॉज करके बना लें, तब आपके लिए मॉक टेस्ट होगा, नहीं तो एक्सप्लेनेशन समझिए। तो ये वाज वर्ब का V2 चाहिए। V2 किस में नहीं है, पहला में नहीं है, तीसरे में नहीं है और चौथे में भी नहीं है। V2 यहाँ पे है 4 में, दे सरेंडर्ड, तो आंसर इज 2। ठीक है, आंसर 2। नेक्स्ट, पूरे रूल्स को जानना हो तो आप मेरे पुराने वीडियोस को जरूर एक बार चेक करें। ये इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें आपका अंडरलाइन पार्ट जो है इसको इम्प्रूव करना है। अथॉरिटीज़ आर अश्योर्ड, ठीक है, तो अथॉरिटीज़ आर अश्योर्ड नहीं होगा। अथॉरिटीज़ आर अश्योर्ड का मतलब है कि अथॉरिटीज़ अश्योर्ड हैं, बट यहाँ पे सवाल ये नहीं है, या फिर सेंस ये नहीं है। सेंस है कि अथॉरिटीज़ जो होती है, अधिकारी होते हैं, उन्होंने लोगों को अश्योर किया है, तो ये आपका प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब लेंगे हैव अश्योर्ड। ठीक है, हम हैव बीन भी नहीं ले सकते, और अगर सर हैव के साथ हैव लेना तो बिन वाला क्यों नहीं, वो इसलिए नहीं क्योंकि ये फिर पैसिव हो जाएगा। वाक्य एक्टिव में जाना होगा कि अथॉरिटी ने लोगों को क्या किया, विश्वास दिलाया है कि वो मामले को देखभाल करेंगे, देखेंगे, लुक इनटू द मैटर, मामले की छानबीन करेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हैव लिया, हैज़ का तो सवाल ही नहीं है, और एरर तो था, मतलब करेक्शन की ज़रूरत थी, तो 4 नहीं ले सकते। ठीक है, चले एंटोनिम पूछा जा रहा है आपसे मॉडेस्ट का। बहुत ही सिंपल वर्ड है, आप क्वेश्चन देखिए कि 22 में कितने हल्के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है, हम्बल, हम्बल, काइंड, जेंटल। अब यहाँ पे देखिए ग्लम, ग्लम तो होता है ग्लूमी, जो ग्लूमी वर्ड होता है ना, हाँ, ग्लूमी, डार्क, ये सब ग्लम ही होता है, यानी उदास। सलेन, सलेन का मतलब रूठा हुआ, तो चलो ग्लूमी सलेन सिनोनिम हो गया, अनहैप्पी भी सिनोनिम हो गया। हमें एंटोनिम चाहिए, तो कंसीटेड लिया जा सकता है। कंसीटेड का मतलब होता है अहंकारी, अहंकारी, और हम्बल का मतलब क्या है, विनम्र, तो विनम्र का उल्टा क्या होगा, अहंकारी। विनम्र मतलब सीधा साधा आदमी, सिंपल आदमी, तो उल्टा कंसीटेड, अहंकारी, घमंडी। ठीक है, चले नेक्स्ट आपका है वन वर्ड, तो ये भी अच्छा है। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, भूकंप के अध्ययन को क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी। सिस्मोग्राफ आपने पढ़ा होगा, तो सिस्मोलॉजी में स्टडी, चूँकि स्टडी लिखा हुआ है तो यहाँ लॉजी वाला वर्ड लेंगे क्योंकि ये रूट वर्ड है ना। अब ऐसे भी छाटते तो यहाँ 2 छट जाता आपका सीधे, क्योंकि स्टडी है तो लॉजी चाहिए। अब या तो जियोलॉजी होता
जियोलॉजी या फिर सिस्मोलॉजी। तो जियोलॉजी हम जानते हैं, जियो मतलब भू या अर्थ, पृथ्वी, जमीन, तो ये आपका भूविज्ञान हो गया। और ये जियोग्राफी भी भूगोल हो गया। और टोपोग्राफी में क्या होता है, स्टडी ऑफ मैप्स एंड चार्ट्स। इसमें मैप्स चार्ट्स रीडिंग होती है सर्वे के लिए, ठीक है, इसको टोपोग्राफी कहते हैं। और जो इसको स्टडी करता है वो हो जाता है टोपोग्राफर। चलिए नेक्स्ट आपका कॉमन एरर लग रहा है, नहीं इम्प्रूवमेंट है। चलो तो इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं। टाइग्रेस हैज़ गिवन, टाइग्रेस हैज़ गिवन बर्थ। अब यहाँ सब्जेक्ट कौन है, टाइग्रेस। तो टाइग्रेस इज गिवन बर्थ नहीं होगा, सेंस भी नहीं है। अगर इज गिवन मान भी लेते हैं तो बर्थ क्या होगा सर, नहीं होगा। इसके बाद बर्थ कैसे लगे, गिवन के बाद नाउन होना चाहिए ना, सिंगुलर फॉर्म में। वाज बर्थडे, ये सब बकवास है, नहीं होने वाले। तो हैज़ गिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि हैज़ के साथ भी3 लगता है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर इज 4, नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। दिया गया सेंटेंस सही है। टाइग्रेस क्या है, टाइगर का फीमेल है ना, तो ये फीमेल जेंडर में, तो इसमें क्या है फेमिनिन जेंडर में, तो ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। टाइग्रेस सिंगुलर है, टाइगर का प्लूरल नहीं है। बच्चे को जन्म टाइगर ने टाइग्रेस देती है ना, तो कई लोग इसको टाइगर को टाइगर समझ रहे होंगे प्लूरल फॉर्म में, नहीं ये नहीं था जो आप सोच रहे होंगे। नेक्स्ट है बी हार्ड अप। बी हार्ड अप इडियम है, इसका मीनिंग पूछेगा, तो ऑप्शन थोड़ा नीचे में है यहाँ पे। चलो तो इडियम हमारा क्या था, बी हार्ड अप। बी हार्ड अप का मतलब हो जाता है वेरी हैव वेरी लिटिल मनी, मतलब बहुत कम पैसे होना। कहते हैं ना आजकल मेरे बहुत हार्ड दिन चल रहे हैं, मतलब बहुत मुश्किल भरे दिन जहाँ पैसों की बहुत कमी होती है। हैव वेरी लिटिल मनी, इतने कम पैसे की गुजारा करना मुश्किल हो, तो बी हार्ड अप होना, वेरी लिटिल मनी, बहुत कम पैसे होना। नेक्स्ट ये आपका एरर आ रहा है, तो एरर में एवरी क्यूरियस चाइल्ड वांट। देखिए यहाँ पे एवरी लगाओ, आपने पढ़ा होगा नाउन के पहले एवरी लगाओ, नाउन चाइल्ड है, तो वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो वांट की जगह क्या होगा, वांट्स होगा। कितना अच्छा, इतना सिंपल। हालांकि मैं क्लासरूम में कहता हूँ कि ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन अब CGL 1 में पूछ सकता है, कोई इशू नहीं है। 2 में इतना सिंपल नहीं, और 2 का भी मैंने क्वेश्चन कराया है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट फिर एक एरर आया है, तो इट वाज द वेरी वेल डायरेक्टेड मूवी। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट वाज द वेरी वेल डायरेक्टेड, ओके। इसमें देखिए क्या है, आर्टिकल का इशू है, द वेरी वेल नहीं होगा, अ वेरी वेल होगा। हम यहाँ पे कोई निश्चित मूवी की बात नहीं कर रहे हैं, और ये एक जनरल मूवी के रूप में बात हो रहा है। तो जब चीज़ें जनरल होती हैं तो आर्टिकल ए या एन का यूज़ करते हैं। सो इट वाज अ वेरी वेल डायरेक्टेड मूवी, या बाहुबली इज़ अ वेरी वेल डायरेक्टेड मूवी, ठीक है। तो मूवी यहाँ पे एक जनरल चीज़ है, इसके लिए ए का यूज़ होगा, द का नहीं। नेक्स्ट, तो एरर जो है आपका पहले ही पार्ट में हो गया उस हिसाब से। ओके नेक्स्ट वी हैव इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या है, ट्यूशन का स्पेलिंग इनकरेक्ट है ना, इट शुड बी TUITION, ट्यूशन। बाकी वर्ड सर्किट, जेन्युइन, मैनर्स करेक्ट है। उसके बाद है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। चलो फिर लेट्स सी, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ही आस्क्ड मी व्हेन आई हैड बुक्ड। चलो ठीक है, और वाक्य आपका WH वर्ड है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैड बुक्ड लिया है, मतलब कि ये सेंटेंस आपका जो है पास्ट परफेक्ट में है। तो जो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट होता है उसका डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस होता है, यानी सिंपल पास्ट का हम पास्ट परफेक्ट बनाते हैं, है ना। तो अब हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना होगा जो सिंपल पास्ट में हो। तो डू लगा है पहला में, तो सिंपल पास्ट नहीं है। इसमें आर लगा है, सिंपल पास्ट नहीं है। इसमें हैड लगा है लेकिन भीतरी नहीं है, तो ऐसे भी रॉन्ग है। चलिए, तो सिंपल पास्ट में डिड का यूज होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। सो ही सेड टू मी व्हेन डिड यू बुक द फ्लाइट टिकट्स। ओके, समझ गए। तो ऐसे भी हम याद करते हैं कि जहाँ डिड होता है, वहाँ जहाँ डिड होता है उसका हम लोग क्या लगाते हैं, डू कर देते हैं। तो जहाँ डू होगा वहाँ डिड कर देंगे, शॉर्ट फॉर्म।
चलिए, तो ये बहुत शॉर्ट तरीके हैं जो मैंने वीडियोज़ में बना रखे हैं, आप चाहें तो चेक करके पुराने वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए, कॉमन एरर है, इफ़ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट। देखिए, आपने पढ़ा होगा टेंस में, मैं पढ़ाता हूँ अपने क्लासेस में, कि अगर फ्यूचर की दो घटनाएं हों, फेल्स एंड रिफ्लेक्ट, ठीक है, और कंडीशनल वर्ड या कंजंक्शन लगा हो, इफ, अनलेस, ये सब, तो एक पार्ट तो प्रेजेंट होगा जो कि यहाँ पे है कि अगर इकोनॉमी इस साल फेल होगी तो अगला जो क्रिया है वो फ्यूचर में होगा, तो रिफ्लेक्ट के पहले या इट के बाद विल लगेगा, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस होता है ना, इफ़ यू कम आई विल गिव यू मनी, इस तरह के जो वाक्य हैं डबल फ्यूचर टेंस एक्शंस, उसमें एक प्रेजेंट एक फ्यूचर होता है, जो क्रिया पहले होती है प्रेजेंट और जो बाद में होती है वो फ्यूचर। नहीं पढ़ा है तो टेंस में इसको पढ़िए, ओके। और नहीं तो मेरे टेंस वाली वीडियोस देखिए, उसमें कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। बहुत से वीडियोस बनाए हैं, 450 से ज़्यादा वीडियोस दिए हैं आपको, आप चेक करें, एक एक वीडियो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो एरर इसमें आपका हो गया पार्ट ए में, है ना, इट विल रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि एक तरफ प्रेजेंट हो गया तो दूसरी तरफ फ्यूचर ही होगा। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए, खाली स्थानों को भरना है, भरते हैं। द इंक्रीजिंग कंसर्न्स अबाउट क्लाइमेट चेंज पॉइंट टू द नीड फॉर एनहांस्ड एफर्ट्स टुवर्ड्स सस्टेन्ड ग्रोथ। सस्टेन्ड ग्रोथ, तो ग्रोथ को क्या किया जाता है भाई, अचीव किया जाता है। तो अचीव तो सब में है, बढ़िया है, लेकिन इसमें अलग अलग फॉर्म है, B1 है, B2 है, 2+B1 है, B4 है, तो कौन सा लेंगे। तो आपको अगर प्रीपोजिशन का रूल याद होगा, या एक रूल है कि प्रीपोजिशन के बाद B4 का यूज़ होता है, तो आंसर इज 1। टुवर्ड्स प्रीपोजिशन है, जिसके बाद अचीविंग होगा, ना कि टू अचीव और अचीव्ड, ये सभी, ठीक है। आपने पढ़ा होगा जीरेंट चैप्टर में, किसी भी नहीं पढ़ा है तो पढ़िए, वर्ब में चैप्टर जीरेंट, इसमें आपको मिल जाएगा। किसी भी वर्ब के बाद क्रिया का चौथा, प्रीपोजिशन के बाद क्रिया का चौथा रूप यूज किया जाता है, ठीक है। चलो, ओके, नेक्स्ट वी हैव इडियम। इडियम है टू वॉक एमलेसली। इडियम देख लीजिए, ऑप्शन नीचे है। वॉक एमलेसली मतलब बिना काम के भटकना, तो बिना काम के भटकना एम्बल। एम्बल ऐसे भी रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है मूव, जैसे एम्बुलेंस, और बहुत सारे वर्ड बनते हैं ना, फोनम्बुलिस्ट, सोनम्बुलिस्ट, ओके। क्राउल मतलब रेंगना, धीमी गति से चलना, स्प्रिंट तेजी से दौड़ना, एक शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए दौड़ के जाना को स्प्रिंट कहते हैं। जैसे घर से दुकान दौड़ के गए आगे जल्दी से, ये स्प्रिंट हो गया। और स्लिदर मतलब होता है लड़खड़ा कर फिसल जाना, ठीक है। फाल्टर करना भी होता है ना, फाल्टर, FALTER, फाल्टर, लड़खड़ाना। ऑस्टेंसस का मतलब होता है बड़प्पन या दिखावा, तो दिखावा का सो ही कह सकते हो। बाकी टेस्टफुल, सडन, अचानक, क्विक, ये सब आप जानते हो, ठीक है। टेस्टफुल, स्वादिष्ट। तो ऑस्टेंसस मतलब सोई, दिखावा, और पॉम्पस वगैरह भी बोलते हैं ना। चलिए, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ईडियम, ईडियम दिया है इन द सेम ब्रेथ, मतलब एक ही सांस में। तो एक ही सांस में मतलब है कि दो बातें कहना, से टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स एट द सेम टाइम, ठीक है। दो अलग अलग बातों को एक ही सांस में कहना, एक साथ कहने को कहते हैं इन द सेम ब्रेथ। यानी एक तरफ पॉजिटिव कह रहा है और दूसरी तरफ नेगेटिव भी कह रहा है, सेम, ठीक है। तो दैट इज इन द सेम ब्रेथ। नेक्स्ट क्या है, एंटोनिम दिया है, रेज। देखिए, रेज कई लोग कंफ्यूज कर गए होंगे। रेज, एक रेज ये होता है RAGE, इसका मतलब होता है गुस्सा, एंगर, और ये ZE, इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना, ठीक है। रेज, तो ये उल्टा करना है, तो नष्ट का उल्टा क्या होगा, बिल्ड करना, बनाना। ईज मतलब आसान करना, कंफर्ट, आसान करना, रुइन, नष्ट करना। ये रेज का सिनोनिम हो जाएगा, एंटोनिम नहीं होगा। रेज होता है या फिर रेवेज होता है, तो ये सब नष्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। रिटेलिएट का पूछा है सिनोनिम। रिटेलिएट मतलब बदला लेना होता है, या रिएक्ट करना, सिनोनिम रिएक्ट करना। रिटेलिएट करना मतलब किसी ने आपको थप्पड़ मारा, आपने रिएक्ट नहीं किया तो आप रिटेलिएट नहीं किए। आपने भी थप्पड़ मार दिया तो आपने रिटेलिएट किया, तो इसको बदला लेना भी बोलते हैं और रिएक्ट करना भी बोलते हैं। क्लैप ताली बजाना नहीं होगा। फैसिलिटेट मतलब किसी चीज़ को सरल कर देना, सुगम बना देना, आसान कर देना।
एंड रोटेट का मतलब तो घुमाना होता है, ये आप जानते हो। 19 नंबर में अवर्ट, अवर्ट मतलब रोक देना, स्टॉप करना, तो प्रिवेंट हो जाएगा अवर्ट करना। एवर्जन घृणा वगैरह होता है, घृणा एवर्जन इसी का नाउन हो जाता है। फेस, परमिट, ये सब का मीनिंग जानते हो, कन्फ्रंट सामना करना, परमिट आ गया, फेस मतलब भी सामना करना। और अवर्ट का मतलब होता है रोक देना या उसे घृणा करना, ठीक है। अवर्ट भी हो सकता है, अबॉर्ट भी हो सकता है, प्रिवेंट के सेंस में। और नाउन बनाएंगे उसका एवर्जन तो घृणा हो जाएगा। चलिए, कॉमन एरर एक और है, नो वन वॉज। जी हाँ, आपने सिंटेक्स चैप्टर में पढ़ा होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में नो वन के साथ वॉज लगता है, वर नहीं। तो यहाँ पे एरर हो गया, मतलब मैंने वर नहीं काटा है, ठीक है। आपका ऑप्शन ये है, वन नहीं काटा, तो ये तो नहीं होने वाले। चलिए, तो नो वन वॉज प्रेजेंट व्हेन आई एंटर्ड द हॉल, कि जब मैं हॉल में घुसा कोई भी प्रेजेंट नहीं था। नो वन, सम वन, एनी वन, एवरी वन, इन सब के साथ वॉज ही लगता है, ठीक है। नो बडी, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नो, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ये टोटल 12 वर्ड हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। अब आते हैं क्लोज टेस्ट, जो कि सीजीएल में आपको एक पीस तो पूछता ही है। क्लोज टेस्ट को आप पढ़ेंगे अच्छे से, तो इसमें पहला लाइन क्या कह रहा, द राइज इन द इरवाडी डॉल्फिन, यहाँ डॉल्फिन मछली की बात हो रही है, ठीक है। और कहाँ, चिल्का, जो चिल्का झील है, आपने पढ़ा होगा जीके में, यहाँ इसकी बात हो रही है। तो राइज बढ़ने की बात हो रही है, तो डॉल्फिन की क्या चीज़ के बढ़ने की बात हो रही है, अब वो हम आगे देखेंगे। तो डॉल्फिन्स की क्या चीज़ के बढ़ने की आगे बात हो रही है, थोड़ा सा हम हेल्प यहाँ से ले लेंगे, ऑप्शन भी है यहाँ पे, ठीक है। राइज है, डॉल्फिन के क्या चीज़ की बढ़ने की बात हो रही है। क्लैन क्या होता है, क्लैन मतलब होता है जैसे कोई ये होता है ना जाति वगैरह, एक ट्राइब होता है, उसको क्लैन बोलते हैं, क्लैन। नेटिव मतलब कहीं के मूल निवासी, इनहेबिटेंट्स मतलब भी निवासी होते हैं। एंड यहाँ बात हो रही है पॉपुलेशन बढ़ने की, ठीक है। इस डॉल्फिन मछली की राइज इन द पॉपुलेशन, ठीक है। राइज किस चीज़ में होगा, ट्राइब में, नेटिव में, इनहेबिटेंट्स में नहीं, राइज पॉपुलेशन में होगा, तो यहाँ पॉपुलेशन होगा। इन चिल्का कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द इविक्शन, इविक्शन मतलब होता है निकाल लेना, ठीक है, बेदखल करने या निकाल देना। तो क्या चीज़ इविक्शन हो रहा है वो देखते हैं। इविक्शन ऑफ डैश फिश, तो इविक्शन किस चीज़ का, इलीगल, कैसा इविक्शन, इलीगल इविक्शन की बात हो रही है, ठीक है। गैरकानूनी रूप से डॉल्फिन को निकालने की बात हो रही है उसके एनक्लोजर से जहाँ वो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अनवारंटेड नहीं होगा, इलेजिटिमेट मतलब भी होता है गैर कानूनी, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब गैर संवैधानिक। तो यहाँ इलेजिटिमेट चाइल्ड वगैरह के लिए यूज करते हैं, नाजायज, है ना। और इलीगल हो गया आपका गैर कानूनी। तो क्या करते हैं वहाँ पे मछलियों को शायद गैर कानूनी तरीके से निकाल लिया जाता है, जब लोग जाते हैं देखने के लिए, या चुरा लेते होंगे। इलीगल मतलब वही हुआ कि चोरी कर लिया मछलियों को, ठीक है। और आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ चिल्का लेक वर मेड डैश फ्री, तो थाउजेंड्स ऑफ एकड़ ऑफ चिल्का झील को क्या किया गया, फ्री बना दिया। क्या चीज़ का फ्री, ये बना दिया एंक्रोचमेंट फ्री। एंक्रोचमेंट क्या होता है, कोई एरिया में आप घुस गए, इसको एंक्रोचमेंट कहते हैं, कब्जा कर लिया, हथिया लेना। ये सारे मीनिंग वही है, कब्जा करना, हथियाना, कॉन्फिस्केशन भी वही है, जब्त करना, इंटरवेंशन भी वही है, जब्त करना, दखल देना। ट्रेसपास मतलब भी होता है किसी की प्रॉपर्टी में घुस जाना, बट यहाँ जो राइट वर्ड है वो इंक्रोचमेंट है, क्योंकि कोई इंक्लोजर है उसके अंदर आप घुस गए हो, तो ये इंक्रोचमेंट ही होता है, ठीक है। तो इतना बड़ा जो एरिया बनाया गया ना, वो इंक्रोचमेंट फ्री बनाया गया, किसके लिए, डॉल्फिन्स के लिए, ठीक है। डॉल्फिन्स फाउंड अनऑब्स्ट्रक्टेड एरिया फॉर मूवमेंट। चलिए आगे की लाइन आगे पढ़ेंगे यहाँ पे। तो उनके मूवमेंट के लिए क्या करने के लिए इतना बड़ा एरिया बनाया गया, मूवमेंट के लिए, इंक्रोचमेंट को ख़त्म करने के लिए, कि कोई और इंक्रोच ना करे उस एरिया में, कोई और एंटर ना करे, इसके लिए इतनी लंबी चौड़ी जगह बनाई गई। फिर कह रहे हैं मोरोवर यानी उसके अलावे, ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन लास्ट ईयर क्या हुआ, देयर वर कंपेरेटिवली फ्यूअर टूरिस्ट बोट, तो टूरिस्ट बोट बहुत कम आए चिल्का झील में, ठीक है। पहले तो ज़्यादा आते थे,
लेकिन इस बार कम आए। तो यहाँ पे मोर ओवर क्या कह रहा है, मतलब जितना मैटर है उसके बाद की बात कह रहा है, इसलिए मोर ओवर का यूज किया गया। हाउएवर, नेवरदलेस, ये सब कॉन्ट्राडिक्शन में यूज करते हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और वेयर एज मतलब जहाँ तक कि, इस तरह के सेंस के लिए। एंड लास्ट जो हमारा भरेंगे 25 नंबर में, तो कह रहा है कि इस बार चूँकि कम लोग आए, कम बोट चले, तो इससे क्या हुआ, विच मेड फॉर डॉल्फिन्स, डॉल्फिन्स के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाना क्या हो गया, कंड्यूसिव हो गया। कंड्यूसिव मतलब होता है अनुकूल, ठीक है, जहाँ तक, लेकिन मुझे लगता है कंड्यूसिव के साथ टू लगता है, लेकिन खैर यहाँ 4 लिया तो कुछ सेंस होगा। तो कंड्यूसिव के साथ नॉर्मली प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे कंडीशिव होगा, कंडीशिव मतलब एडेप्टेशन या एडेप्ट करना, अनुकूल होना। तो वहाँ पे कम बोट आए तो इस वजह से जो डॉल्फिन्स थी वो मूव कर सकती थी एक पार्ट से लेक के दूसरी पार्ट में भी, ठीक है, तो इनको थोड़ी आज़ादी मिल गई, नहीं तो पहले इंक्रोचमेंट था, परेशानी थी। बाकी हर्टफुल और डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल मतलब होता है बाधा या रुकावट या हानिकारक, और डिस्टर्बिंग आपको पता है। तो आंसर इज कंड्यूसिव फॉर डॉल्फिन्स। ओके गाइस, तो ये मैंने आज एक और सेट कर दिया, और आज ही शाम को मैं दूसरा सेट भी दूंगा, तब तक आप इसको बनाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ, मैं सोच के चल रहा हूँ कि जब तक आपके एग्ज़ाम है मैं पर डे 1 या 2 सेट्स आपके लिए लाऊंगा, ठीक है। अभी और कोई काम नहीं, इसी को करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वीडियो में। थैंक यू।